का कही तू ओका काट दे कह दे ए रमेशरिया हाँ। तई कौ पैसे ना आई दी है ना आई है काका हम झूठ तो न बोलब ये ईमानदारी के पानी चढ़वाई ले हाँ तू काका आई झूठ बोल बे खात है के कर तहार खात है हमार हाँ। अब हूँ कई कहाँ जाबे काका का भा तोहरे मुर्गी आवैला हाँ कैसे मारत है हाँ ठीक है बोले चलते कह दे बेटो कह दे एको पैसे ना आई दी है ना आई दी है, ना आई दी है। मुनीम बोला तुझसे एक बात कहे वाली है। हाँ कहा कहा ये बताओ बेटवा आ तो का भगवान का कसम है तोरे लड़के बच्चा की कसम है जब तू झूठ बोले हम तो 5,000 रुपये दे रहे कि नहीं हाँ दे रहे हाँ तो ये बेटवा सेठ से बता दे 5,000 रुपये हमका दे रहे रमेशरी काका कहा हाँ 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 करता है। अरे सीधे से कही हाँ सेठ रमेशरी 5,000 रुपये दे रहे देखा रमेशरी तू पैसा नाई पूरा पैसा नाई हम कब कहे कि पूरा पैसा दी नहीं हम 5,000 में 9,000 में 5,000 दी नहीं 4,000 बाकी है करे इतनी देर हम बड़े सब चबाई गया कैसे कह रहे तक कहा तहा ना दीहू पूरा पैसा ना दीहू ये कहे हम तुम कहा कैसे बताए रहे पगलू ये कह दिया कि एको पैसा एको? हाँ एको पैसा ना दीहू अब वही कही था रमेशरिया ते पैसा नाई दे एको पैसा नाई दे विश्वास भा महतारी बेटवा के अरे हमसे बेईमान न होई सही है शंकर भगवान का पुजेरी मनई शंकर भगवान हाँ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अरहर में देव अरहर में देव अरहर में देव अब तोहका अरहरी में नाई तोहका उखी रहरी दे ही सब भगत है हम भगत हर हर महादेव हर महा हम कही अरहर में देव। हाँ जा मुनीम कहाँ जाए जैसे आज रान रेवक साथे तू झूठ बोला था वैसे भगवान करे जहां मरा तोहका पानी ने मिले है जगाड़ू तोहर लड़के बच्चा बुफर पड़ जाए है जगाड़ू चार काने हजकत की चला जा तू ये कहो बड़े लाग रहे हाँ कितना बड़ा शराब देब कब है कहा तोहार लड़के बच्चा ऊपर पड़ जाए मर जा तोहार गोड़ हाथ टूट जाए शरापत बा हट हट करे तो लभक बढ़ गई अरे सेठ हाँ हम जानते रहे कि तू अन्नदाता है गरीबी का मसीहा है तब लेकिन आज हमका मालूम है कि सबसे बड़ा बेईमान तू है एक लड़कियों हम का बेईमान का है बेईमान था ये यह पराठा अरे गोड़ा तक लटकाए है बूढ़ी माता पे हल्ला चलाओ नहीं वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा मार खोलों से चमड़ी हमें उधर उतरी आज मुल्क के अदम की जगह जा साले बेईमान सरल बेईमान करता मरता हुआ ऊपर से काट के फेंक दे बेईमान साले नहीं तो बुढ़ापा जान कुछ बोलत ना यही बढ़ा जाता है 4,000 बोली 15,000 अब हम दे अब लग जा अब दे गठिया निकल लखत अब तेरे बेईमान सारे मानव सारा इटस का फाड़ फाड़ जाता अरे बेटवा ये क्या करता है तू
तू सेठ का धक्का मारा था। का करी आरती उतारियन कर हम नहीं बेटवा, अरे उन्हीं बसाए बसे उनके घरे में इतना बड़ा से इतना बड़ा तोहका कई दिन तू मातारी फिर नहीं बाटी हम। नहीं बेटवा, तुम्हारा औकात नहीं बस सेठ का धक्का मारा। अरे पगली ये बतिए था मऊ के शेर 4000 15,000 बेईमानी करता, हम गरीब में इतना पैसा कहाँ पाऊ हम। बेटवा वो हमका नहीं मारा था, हमारा समय मरवाओ हमका। आज अपना समय खराब न हो तो सेठ हमका इसे न कहते, बुलाई गलती मान लो बेटवा। तू वही हमेशा हमका शर्मिंदा करत हूँ। अरे साला 4000 15,000 का था, हमारे आखिर सामने तोरे पर हाथ उठा था, हम बर्दाश्त कर भाई। जाए बेटवा गलती मान ले, बुला ले सेठ का। लिया यावा काका बुलावत बा अरे बा हां जावा ते को धा धा कमा देना अब बुलावत आवा सेठ, हम क्षमा चाहते हैं, हमसे गलती होगी, क्षमा मांगे हम क्षमा कैदा। हमसे गलती होगी साहेब, हम अपन औकात भुला गए रहे, जब तू का धक्का मार दे। अगर तू चाहे ना तो हम बैठ जाते, निकाल लो जूता, जितना मन खाए उतना मार लो, लेकिन बात तारीख हमने खुद जिनका कन्हई बेटवा कन्हई बेटवा तू काहे रोवता, तू काहे रोवता बेटवा। समय है खा करी लड़ी क्या तू जिन तोहरे मातारी बेटवा के रोबे, तोहरे मातारी बेटवा के रोबे, हमार करेजा फाटत बा। कुछ भी हो सेठ, लेकिन यह अंगुली पकड़ के हम चले सीखे हैं, हमसे तनी बड़ी गलती हो गई, हमका माफ कर दे। ठीक है बेटवा, हाँ हाँ ठीक है। तोहर 15,000 बड़ा हाँ हम दे, हाँ बेटवा। भले तू बेईमानी करता है, हाँ जा 1 महीने में आया अपन 15,000 पूरा लेके जा। बेटवा देखा जब ही बात है बेटवा, हम तो का बताई, हम तो का 1 हफ्ता का टाइम देते ही। 1 हफ्ता में इतना पैसा कहाँ पाऊँ से? 1 हफ्ता का दिन ढेर हो था बेटवा। हाँ 1 हफ्ता में आओ, हमार पैसा कौड़ी के इंतजाम के रहा बेटवा, हमका लौटाया जिन काका 1 महीने टाइम दे दे, 1 हफ्ता में कैसे कह पाओ? 1 हफ्ता का दिन ढेर होता, ढेर होता। हाँ हाँ पगलू। ठीक बस सेठ, हाँ जब तुम्हारी है जिद मत जा। हाँ बेटवा 1 हफ्ता में हाँ। अपन पूरा पैसा लग हाँ, जाए। हाँ लौटाया जिन हम। नहीं काका, हाँ वादा करते ही हाँ अगर पैसा न दे पाओ तो हमका जान से मार देबा, हम एक को शब्द न बोला। हम जानता है बेटवा, चला बेटवा जाइए जा। अरे ये का अपन कुबरियो बरे थे काहे तई डरवा आवत है हम। चला हाँ जाता है बेटवा, चल जा। कन्हई भैया बोला भाई, कितना दिन का मोहलत पाया? 1 महीने टाइम मांगत रहे, पाया कितना दिन का? 1 हफ्ता में कहते ना आवे के। न 1 महीना न 1 हफ्ता, हम तो का 30 दिन का मोहलत देते ही। 30 दिन भैया मेहनत मजदूरी कई के पैसा रुपया इकट्ठा कई के ओकर रुपया सारे को करे मुहे फेंक दिया। हाला 10 रुपया महतारी पुत बिस्कुट ले खाई ले भैया। अरे मोरे अम्मा हाँ देखा भैया, 10 का लोट, 10 का लोट दुकानी में चोराई के लिए आए बे, इनके भरोसे दुकान डलिया छोड़ जाए बाका, तब भाई भैया में तना पूंजी पसार लगाए, हमारे दुकानी के सौदा बिचाई जात है,
मूला हमार पूजी खड़ी न आय हो। कहाँ से खड़ी हो? चोरी सीख लेहन। चला यार तोहार चोरी पकड़े ही नहीं आज तब का पेड़ में फरा रहा तो रहा है नहीं है? अशोक से मांगे रहे। हाँ चला आज तो तोहार चोरी पकड़े ही ने। चला यार तोहका दुकान में बंद कई के मारा। चला चला जाता है बेटवा जा चला। जा भाई मान सारे निर्बसिया हो किराए के बरबसा रहो तो बेटवा तू एक हफ्ता का टाइम ले यहाँ। अरे मांग लेता 2-4 महीने के। कहा मानत है तोरे से मनमत कहते का काम का 1 महीने टाइम दे दे। बेईमान सारे को बात हमारी सुनत बा। कहाँ से देगा बेटवा? तू चिंता जिन करा हम बाटी न माई। अरे मांग जांच को उल्टा पुल्टा का के अंतर 15,000 इनका दे दे। चला तू आराम करा तो तबीयत तो ना ठीक लागत बा। तू पैसे का रचो चिंता जिन करा हम बाटी ना हम व्यवस्था करब। चला बेटवा आवा चला। चंबली लगी जो आग दिल में दुनिया में लगा दूंगा। और आज का सिंगमा अगर दिखी तेरी सूरत ना तो माई कसम जमाना से मिटा दूंगा। सरदार जी जय माई भगवानी। का सरऊ इतनी देर ये सोचत है का पटका शायद भाई कोहरा छितरा जाबे काहे सारे का भा अबे जय मां भवानी बोल। जय मां भवानी जय मां जय माई भगवानी लेके आई सराय बानर सारे। अबे राजा सिंह सरदार जी सच पहले बता खंडाले का समाचार का है रे? एकदम ठीक ठाक। सबस अपने गिरोह के सभी लोग नाश्ता कर लिए कि नहीं कर लिए? जी सरदार जी सब लोग नाश्ता कर लिए हैं। तू भी किया? जी सरदार जी। तो जा जा राजा जा। परसों की जो बासी रोटी दराज में पड़ी है उसे ला मैं भी नाश्ता कर लूं। सरदार जी गुस्ताखी माफ हो। मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। क्या जानेगा बोल। सरदार जी जब जब मंगलवार आता है हम सभी को आप ताजा नाश्ता करवाते हैं, लेकिन आप जो 3-3 रोज की जो बासी रोटी रहती है उसका नाश्ता आप क्यों करते हैं? मैं यही जानना चाहता हूं। कहा पूछ लिया रे? अरे हमारे जख्मों को ताजा क्यों कर दिया शेर सिंह? मैं जानना चाहता हूं किस लिए आप बासी रोटी का नाश्ता करते हैं। राजा सिंह आज हम तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे, सारी सच्चाई अपनी कहानी सुनाएंगे तुझे। राजा यह मंगलवार सबके लिए मंगल बन के आया है तेरी कसम। पर मेरी जिंदगी में ऐसा जहर घोला, ऐसा कहर बरसाया कि मंगलवार को हम अमंगल कहने लगे रे। क्या हुआ? बड़ी लंबी कहानी है राजा से। तेरी कसम बहुत छोटा सा आसियाना था रे। हमारे बाबूजी गरीब जरूर थे और गलीज नहीं थे। हम अपने घर में कुल 4 प्राणी थे राजा। हमारे बाबूजी जिनका नाम श्री रघुनाथ किसान था और हमारी माई तो ममता मई थी जिसका नाम श्री रामेश्वरी देवी था।
हम अकेले नहीं थे राजा, फिर हम दो भाई थे। मेरा नाम मोहन और मेरा एक छोटा भाई जिसका नाम कन्हैया था। तो कसम राजा, हमारे बाबूजी दूसरे खेत में जब काम करके शाम को जब घर आते थे ना, तो हम दोनों भाइयों को झोपड़ी में हंसता देखते थे ना, तो सारी थकान दूर हो जाती थी। बड़ी खुशहाल हमारी जिंदगी थी। मगर राजा, एक समय की बात है कि हमारे बाबूजी किसी कारणवश जमींदार जगत सिंह के हाथ से 500 रुपए कर्ज लाए और कर्ज देने में कुछ समय लग गया। एक दिन वो सारा जमींदार जगत सिंह हमारी झोपड़ी पर आया और हमारे बाबूजी से कहने लगा, क्या रघुआ है, चल हमारा पैसा निकाल। राजा, उस समय हमारे बाबूजी बीमारी हालत में मजबूर होकर के चारपाई पे लेटे थे रे। उठने बैठने की शक्ति नहीं थी हमारे बाबूजी के अंदर। फिर क्या हुआ? हमारे बाबूजी डर के मारे किसी तरह उठे और अपने सर की पगड़ी जमींदार के कदमों में डाल दी और कहने लगे, बाबू साहब हमें 2 महीने का और मोहलत दीजिए। जानते हो राजा, क्या हुआ? उस समय हमारी उम्र 10 बरस की थी रे और हमारे छोटे भैया की उम्र 3 बरस की। 3 साल का हमारा कन्हैया था। वो सारा जमींदार जगत सिंह हमारे बाबू की एक भी बात ना मानी रहे और अपने पैरों से साला ठोकर मार दिया पगड़ी पर। हमारे बाबूजी डर गए। वो साला हरामजादा अपनी जेब से माचिस निकाला और हमारी झोपड़ी में आग लगा दिया। साला आग लगा दिया और उसको साले को संतोष नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? तो उसी जलती हुई आग में हमारे बाबूजी का पांव पकड़ के फेंक दिया। साला इतना बड़ा अत्याचार। मेरी माँ छोटे भैया कन्हैया को लेकर के पड़ोस में किसी के यहाँ गई थी रे। लोगों ने आवाज लगाई, कन्हैया रामेश्वरी है, तेरी झोपड़ी जल रही है। हमारी माँ के देखती है तो उसी आग में हमारे बाबूजी तड़पड़ा रहे और सारा जमींदार जगत सिंह अपने घोड़े पे बैठकर हंस रहा है। हमारी माई डर गई और छोटे भैया कन्हैया को लेकर के गांव छोड़ के भाग गई रे। और मैं बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। बच्चों ने आवाज लगाई, कह रहे मोहन तेरी झोपड़ी जल रही है रे। मैं दौड़ाया तो देखा तो उसी आग में हमारे बाबूजी तड़फड़ा रहे। मैंने लोगों के आगे हाथ जोड़ा, पैर पकड़ा, अरे बाबूजी कोई हाथ तो बचाओ, इसी आग में हमारे बाबूजी जल रहे। कोई नजदीक नहीं आया। इतना आतंक था जमींदार जगत सिंह का, उसके डर के मारे कोई भी गांव का शख्स आग बुझाने नहीं आया। फिर क्या हुआ? राजा, जब मैं आया तो साला हरामजादा मुझे देखा तो अपने पास बुलाया। मैं डरते डरते उसके पास गया और कहने लगा, बाबूजी हमारे बाबूजी झोपड़ी, हमारे बाबूजी आग में जल रहे, बचाइए। वो साला कुछ नहीं किया और मेरा हाथ पकड़ा, अपने घोड़े पर बिठा लिया। घोड़े पर बिठा करके अपनी हवेली लाया। जानती हो किस लिए? इसलिए उसके दिल में पाप बस गया। यही सोच के लाया, इस लड़के को मैं पालन पोषण करूंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, बड़ा करूंगा। जब पढ़ लिख कर बड़ा हो जाएगा तो रघुनाथ किसान का नकली बेटा बना करके इसे अदालत ले जाऊंगा और रघुनाथ किसान की सारी जमीन सब अपने नाम लिखवाऊंगा। तुझे कसम राजा, उस दिन भी साला मंगलवार था रे। और उसी दिन हमने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक जमींदार जगत सिंह का इस दुनिया से नामो निशान नहीं मिटा देंगे तब तक मंगल के दिन हम ताजी रोटी का नाश्ता नहीं करेंगे। यही हमारी कहानी रे। सच सब समझ गया सरदार जी। हमारे कहने वाला थोड़ी था, आप रो रहे हैं सरदार जी। रोना तो हमारी किस्मत में लिख दिया साला जमींदार जगत सिंह। रोना लिख दिया। मगर है राजा, अब मैं आंसू नहीं गिराऊंगा। तो एक कसम, अब हमारी आंखों से अंगार निकलेंगे, अंगार। सबसे पहले कागज कलम ला और जमींदार जगत सिंह के नाम में खत लिख।
तैयार हो गया ना? हाँ देख जितना मैं बोलूं साफ साफ लिखना, जी। गलत मत लिखना। हाँ रेडी? हाँ बोला चल लिख। बोला। सेवा में जमींदार जगत सिंह, तुम्हें मालूम हो कि आज की रात हम तेरे घर में डकैती डालने आ रहे हैं। तुम अपने सगे संबंधी व जिले की पीएससी फोर्स बुला लेना, मुझे कोई इतराज नहीं। तुम्हारा जानी दुश्मन डाकू शमशेर सिंह मोहन। क्या हुआ? अभी लिखा नहीं? क्या नहीं लिखा अभी? अब तू ऐसे जैसे पंडित बियाह करावे बैठे कजनी का कह ले जा के समझ। अरे तो एक एक अक्षर बोला, अच्छा चलो लिख। एक एक अक्षर बोला आराम आराम से। सेवा में जमींदार जगत सिंह, सेवा में जमींदार जगत सिंह, तुम्हें मालूम हो कि, तुम्हें मालूम हो कि, मालूम हो कि सारे मालूम हो कि आज की रात हम तेरे घर में डकैती डालने आ रहे हैं। का डलबा सरू करे घर में? का डलबा करे घर में बतावा? मारा शायद बतीसी निकल गया था। बस काट रहा हूँ। अब सारे डकैती डालने आ रहा हूँ तो डाला ही जाते हैं सरू। डकैती डालने आ रहे हैं। तुम अपने सगे संबंधी, तुम अपने सगे समधी, का लिखे? समधी सास लिखता, सास सरहज लिखता, आज अजौन छोटकी सरहुनी हमार चमेला है ना, उन्हों का नाम लिखता। छोटकी सड़वनिया हमार चमेला है वो लिख दे। अरे ये तो करबे बदतमीज के आपत कहे सास समधी अबे सगे संबंधी यानी रिश्तेदार दोस्त यार को बुला लेना। साला समधी लिख रहा है। अपने सगे संबंधी वह जिले की पीएससी फोर्स बुला लेना। पियासी मंगवा ले। जियत लेबत 150 में, मरी लेबत 30 चल से दे दी। जियत लेबत 150 में, मरी लेबत करे तो घर कहा सारे घर तो सिखा ले ला दे। साला का लिखा देते में तू कहा बोला तही लिखा क्या? साला पीएससी फोर्स बुला लेना। साला पियासी मछली लिखते हैं साला। ये पीएससी फोर्स बुला लेना। पीएससी फोर्स बुलवा लेना। और जरूरत समझना तो महिला पुलिस भी बुला लेना। महिला पुलिस देखा ये गौरव बला का मामूली खसी हो गया साला। ये देखा इनका शक्ल देखा बानर साला हुआ। मारो सर तो भाई यो लिखी। अबे साला महिला पुलिस बुला लेना। काट रहा हूँ। महिला पुलिस भी बुलवा लेना। तुम्हारा जाने दुश्मन डाकू शमशेर सिंह उर्फ मोहन। डाकू शमशेर सिंह उर्फ मोहन। राजा जिस ये खत लेके तुम्हें जाना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों बे? मन देखे बिना भेष में देख। अबे साले तो अपना भेष पोस्टमैन का बना ले। अब तू आगे चल। हाँ। हमारी किस्म आज जगत सिंह की जिंदगी की आखिरी रात होगी। हाँ जा। मैं चल रहा हूँ, आप आना जरूर जल्दी से। समा पर हंस के जलने वाले को, समा पर हंस के जलने वाले को परवाना कहते हैं। समझता रहा यही न डरवाएगा धमकाएगा और छोड़ देगा। ये नहीं जाना मुझसे टकराने का अंजाम क्या होता है। अगर तुम दबा के भागा ना होता तो सोने को यही हवेलिये में धंसा देते। अच्छा हुआ भाग गया।
तो रामापुर से आता लीजिए जान जान जान, लीजिए जान जान जान, लीजिए जान जान जान, मैं तो रामापुर से। ओहो, इतनी सुंदर हवेली, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। मैं दरवाजे को ठोकता हूँ, अंदर कोई होगा तो जरूर बोलेगा। इस घर में कौन है? कोई नहीं बोल रहा है। फिर देखता हूँ, इस घर में कौन है? अबे इस घर में 4 कौन है? 4 कौन है? तुम कौन हो? मैं आई एम पोकमैन। पोस्टमैन सुना है, लेकिन पोकमैन किस विभाग में कार्यरत है ये नहीं जाना। हमें लगता है आप पढ़े लिखे नहीं हैं। अच्छा, हाँ, तो आप जो कि पोकमैन का मतलब नहीं तो समझ। तू ही बता फिर, पोकमैन वो होते हैं कौन होते हैं? जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, अच्छा अच्छा, और पोस्टमैन वो होते हैं जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। अच्छा अच्छा, यानी जो घूस दे के भर्ती होते हैं, हाँ, नौकरी पाते हैं, वो पोस्टमैन। हाँ, और आप यहाँ के नौकर हैं, चौकीदार हैं। अबे मैं तुझे नौकर दिखाई दे रहा हूं बे? बेटे से बात नहीं करने का, सरकार आदमी। सरकारी आदमी को सरकारा आदमी, भाषा इसका जरा उल्टा पुल्टा लग रहा है। और हाँ, मैं जिससे मिलने आया हूं ना, हाँ। कहीं उनका नाम सुनेगा तेरा पजामा गीला हो जाएगा बे। अरे इस साला सवेरे सवेरे मरने के लिए यही आ गया। ए, कहीं तू आगरा रांची से भागा हुआ तो नहीं है बे? हाँ? क्या ना, जाके बोल दे अपने मालिक से, मालिक से? जाके बोल दे बे अपने मालिक से कि तुम्हारे दोस्त और हमदर्द आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। इस साला फटीचर, चिड़ी का दुक्की साला, ये मालिक से मिलने आया है। कभी शकल देखा है मालिक का? देख बे, मैं भाषण नहीं सुनना चाहता हूँ। नौकर है, नौकर की तरह रह, और तुरंत जा, अभी जा अपने मालिक को बोल। हमरे जैसा पोस्टमैन कहाँ होंगे? पोस्टमैन के लिए 11 रुपया। भैया को बार बार नमस्कार। नहीं, बढ़िया है। खाली तू यहां से उतर के जा, कुत्ता अच्छा स्वागत कर देंगे तेरी। हमको आंखें मत दिखा बे, हे बे, जाके बोल दे अपने मालिक से मैं कभी शकल देखा है? नहीं देखा बे, नहीं देखा है? जाके बोल। अबे जिसे तू बे बे कर रहा है, मैं ही जमींदार जगत सिंह हूं बे। क्यों, क्या हुआ? आगे से गीली, पीछे से पीली? आपकी चुटकी है। तेरी फटी है। किधर फटी है? किधर चिटकी है? आपका खतना है। तेरी मुसलमानी भी है। आपका पुत्र है। अबे पत्र होगा। आपका लाइटर है। लेटर होगा। खतना नहीं, खत, चिटकी नहीं, चिट्ठी। और तू डाकिया है, ला मुझे दे। तेरा बहुत बड़ बात सुन चुका हूं, ला। इधर आओ, उधर क्या मत हुआ जाओ। बे? लो यहाँ पे हगनीचर करो। साला हिंदी तो बढ़िया से आता नहीं, अंग्रेजी में बोल रहा है, उसे सिग्नेचर कहते हैं। अरे हो गया, कुछ भी कहता हूँ, जल्दी करो। ये ले, पैसे दो। तुम्हें सरकार नहीं देती है? देती है। सारे खुले आम घूस चलता है, चलता है आने जाने के लिए। अच्छा, कितना चाहिए? 12 ने 75 पैसे। एक बता। हमें दोनों चाहिए। 12 का 75 पैसा दोनों? जल्दी करो। दोनों मिला के 1.5 रुपए। पोस्टमैन, पहले बात समझो, समझो बात को। समझाओ जल्दी। फुटकर का जमाना बंद, हाँ हाँ,
चवन्नी अठन्नी बच्चे भी नहीं जानते, ठीक है। हम 2 रुपए दूंगा नहीं और तू 1 रुपया लेगा नहीं। हाँ, ना ले नहीं लेगा ना? ना ले। ऐसे ऐसे 10 पत्र लाएगा तो तेरा होगा 15 रुपए। एवज में हम 30 रुपए दे लेंगे। ती 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 ती। अबे मुर्गी मत बुला, ठीक है। 60 ले लेना। सा सा सा। अब आगे नहीं बढ़ूंगा, जितना जल्दी हो सके गेट के बाहर जा। जाते जाते मैं आपको मशविरा देना चाहता हूँ। तू मुझे मशविरा दे है? पंगा नहीं लेने का। अजीब किस्म का आदमी है, इतना समझाने के बावजूद भी मरने पर आमादा है ये। पकड़ो। आप इतने बड़े हैं फिर भी आपको पैसा मिलता है। ये तो मिल गया है। नाम क्या है? महेंद्र गुप्ता। पकड़ो, बोल दो और दो, मेरे जल्दी मुझे दो। है? अच्छा ले जा तू। हाँ बोल दे बा। हैं? बोलोगे? अच्छा बोलना है। हाँ। वो बड़े हमारे अजीज हैं, हाँ, खास हैं, मेरे जाने के बाद बचपनिया मित्र हैं हमारे। गाना भी बोल देना। अरे बाप रे बाप। और हाँ, पंगा नहीं लेने का। जितना जल्दी हो सके गेट के बाहर जाके। एक बार बोला तो 100 बार सुनना बस। है। पंगा लिया ना तो यहीं पे नंगा करके मारूंगा। अजब किस्म का आदमी है रे भाई। जो कुछ भी हो, हमारे देश का ऐसा नियम है, सनातन ऐसे चला आ रहा है कि दूत परवार नहीं करते, संदेश वाहक को मारा नहीं जाता, अन्यथा जितना ऊपर था उतना नीचे होता साला ये। कौन? ओ जितना लिखा है उससे ज्यादा काटा कोटी किया। अब फिर पत्र है, पढ़ना है। सेवा में श्रीमान जमींदार, वो तो मैं हूँ। आपको कसम से आप लोग जब आए ना, हम तो डर ही गए थे, माँ कसम। लेकिन जब हंस दी है तब पता चला कि आप लोग मजाक कर रहे हैं। मजाक? अरे कहे मजाक करब ना, कहे हम ससुराली आई है ना। अजौन तो छोटकी बहन चमेला ही वो मां सग्गे चलुआई मजाक करबई करब तो। फिर आप लोग कौन है? अबे चुप। हम लोगों को नहीं चहपानता बे। अरे हम लोग गांडू है बे, गांडू। क्या बोलते क्या हुआ? हलक में हाथ डाल के जबान खींचो। हुआ क्या? साले डाकू बोल, डाकू। अबे हम लोग डाकू है बे, डाकू। डाकू है तो अगर कोई दौड़ाया है तो महफूज जगह पर है। यहाँ कोई भी आएगा तो सबसे पहले इजाजत लेगा तब एंट्री मारेगा। सही जगह पर है। क्या लेंगे, गरम लेंगे या ठंडा लेंगे? भाई वो क्या बोलते हैं, हमसे तो कोई दुश्मनी है ही नहीं। हम लेने नहीं, तेरी कसम देने आई हैं तुझे। देने आए? हाँ, क्या लेगा बोल, ठंडा लेके गरम? नहीं, एक बोतल मंगाओ। देखिए मेहमान और मेजबान में अंतर होता है कि नहीं? आप लोग हमारे मेहमान हैं। अरे हाँ जगह सिग्मा, तनी हमारी सुरतिया को पहचान नहीं पहचान पा रहा हूँ। अरे पहचानेगा साले, कैसे बोल, कैसे पहचानेगा? आंखों में चर्बी जो छा गई है तेरे ना, देख चर्बी आ गई है तेरी आंखों में। चर्बी की बात नहीं, वो कहा है कि
ओ ये जिस उम्र में हूं ना, हाँ हाँ सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, देखने की शक्ति, हर शक्ति छीड़ हो जाती है ना। सरदार जी ये सब तो मैं डालता हूँ, तो डाल देना फिर। अभी डालता हूँ। एक मिनट। ये जितनी शक्तियाँ आप बताए ना, हाँ। मैं सब शक्तियाँ डालता हूँ। नहीं तो ठीक है अभी। आँख की रोशनी की भी मैं डालता हूँ। नहीं लेंस लगा दूं? नहीं। हरामखोर जगत सिंह, आज तेरे सामने डाकू शमशेर सिंह उर्फ मोहन खड़ा है। मोहन क्या हुआ रे, क्या हुआ? अरे पहले तो जमीन खिसक गई, कहा तेरे? हाँ? कहीं ये वही मोहन तो नहीं? अगर वो मोहन है तो बदले की आग में चल रहा है, छोड़ेगा नहीं, बख्शेगा नहीं। थोड़ा सा पैतरा चेंज करता हूं, मीठी बातों में अगर हमारे आ गया तो समझो तब तक तो सुबह हो जाएगी, लोग जाग जाएंगे तो हमारी जान भी बच जाएगी। हे ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्रिया। वास्तव में किसी ने देखा नहीं, लेकिन लोग ये एहसास करते हैं कि तू है, इसलिए कि अधीरज को धीरज बधाता है, बेसहारे को सहारा देता है। एक अनोखी शक्ति बनी ऐसा पावर देता है, सहनशीलता, कि वो हर मुसीबत को झेल सके, सह सके। जैसे कि मैं तो यही सोच रहा था कि ये जगत तूने जिस पेड़ को लगाया उसी को काट दिया। अरे बुढ़ापे का सहारा था, बेटा था, बहुत रोया, बहुत तड़पा, लेकिन ऊपर वाले के हाथ देर है पर अंधेर नहीं है। हमारे बेटे को सही सलामत हमारे पास भेज दिया। तू आ गया बेटा, दिल बाग बाग हो गया। क्या बोला बेटा एक बार और बोल रहा एक बार। हाँ सही है, ढेर बोल। साले हरामजादे, अगर गंदी जुबान से बेटे का शब्द निकला ना, जबड़ा फाटा दूंगा, तेरी कसम फाटा दूंगा। फिर क्या बोलूं? सब दिन बोल के आया। दुश्मन बोल। दुश्मन दुश्मन क्यों? नहीं, कहाँ गई तेरी है केड़ी रे? हाँ? अच्छी बात नहीं दुश्मन। कहाँ गई तेरा देखो, अहंकार? कहाँ गया बोल। याद कर जगत सिंह, हमने बोला था ना कि वक्त का हर से गुलाम होता है। आज वक्त हमारा है और तू साला हमारा गुलाम है। हम हाँ ऐसे कैसे मान लिया? हाँ कैसे? बेटा मुझे माफ। फिर बेटा नहीं, बेटा नहीं मत बोल। हाँ दुश्मन दुश्मन बोल। भाई बोलू, भाई भाई भाई। अबे भाई तो मुंबई में डान को बोलता है जो। मुझे माफ कर दे। माफ कर दूं? हाँ, किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ा, तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे माफ। अबे इतनी जल्दी हार मान लिया? हाँ? इतनी जल्दी हार? हो मुझे जगत सिंह माफ कर दूं तुझे? हाँ चल माफ किया। माफ। तेरी कसम, अब तेरे ऊपर हम हंटर नहीं बरसाएंगे। मान, बस एक शर्त हमारी मान ले। सारी शर्त मानूंगा, सब मानूंगा, जो बोलेगा सो मानूंगा। सोच रहे सुवंसा बाजार के बहुत सारे लोग बैठे हैं और खास करके हमारे बाल सका महेंद्र जी बैठे हैं। अगर सुबह कैसे तुमको चिढ़ाएंगे सोच लेना। अब जो मांगूंगा सो दे देगा। हाँ, सब दूंगा। दे दे भैया, एनसी मिला जरूर। बस जगत सिंह एक बार हमको हमारे बाबा की सूरत दिखा दी। तेरी कसम, बाप के सीने से रेपटे जमाने बीत गए रे। एक बार हमको हमारी माई से मिला दे और एक बार हमारे कन्हैया को हमारे गले लगा दे रे। तेरी कसम, इंसान नहीं देवता समझ के तेरा पांव चूमेंगे, वापस चले जाएंगे, कुछ नहीं किया। मिला देना एक बार मिला ना। माफ कर दो खता, भूल मुझसे हुई, ऐसा गलती दोबारा करूंगा नहीं। तेरे
दोबारा खिलेगा नहीं। माफ करना तो शमशेर सीखा नहीं, सीखा है बस मौत से खेला, लूट करके गरीबों का अब एक घर बाहर तू गरीबों के संग में दुख झेल। मारना, डंक मारना, क्या बोला था? मैं कालिया नाग हूं, डस लूंगा तुझे, डसना। अरे साले, वो सब जो आदमी बोला था। जमींदार जगत सिंह, गरीबों का गुस्सा गुस्सा नहीं, और भाई किस्म उनका गुस्सा जिस दिन उबाल लेता है ना, आग का गोला बन जाता है। भूल कर कभी किसी गरीब को सताना मत। अब नहीं सताऊंगा। क्यों नहीं सताऊंगा? नहीं सताना, अपनी इच्छा नहीं सताऊंगा। क्यों? अबे कुर्सी लगा तो कुर्सी लगा। अरे ये अचानक बदलाव कैसे हो गया? हाँ होगा क्यों नहीं। अरे भाई वो क्या बोलते हैं, पाला पोसा कौन, पढ़ाया लिखा है कौन, संस्कारी किसने बना? मैंने बनाया। अरे भाई जवान है, गरम खून है, गरमा गया, थोड़ा इधर उधर बोल दिया, जो तो बोला, थोड़ा मार और दिया। किसे मारा? अपने को मारा, कोई दूसरे को थोड़ी ना, लेकिन सम्मान के लिए कुर्सी लगा दिया। तो हमारे सामने कुर्सी पे बैठेगा? इतनी बड़ी तेरी हिम्मत हो गई? नहीं बैठूंगा। बैठेगा, मैं बताऊं कहां बैठेगा? बैठा। नहीं, आज तो मेरे पैरों तले बैठेगा। यही से मैं तेरा इतिहास दोहराने चल रहा हूं। जो गरीबों के साथ तूने किया है ना, यहीं से पहली सीढ़ी चढ़ने जा रहा हूं। इधर भाई उठा बैठी मत कर। फिर भाई, फिर नहीं, भाई, नहीं, फिर भाई। दुश्मन उठा बैठी मत कर। आजा ना, चलने में असमर्थ। बैठ बैठ। डॉक्टर मना किया, थोड़ा उठा बैठी मत किया करो। भाई भाई ये प्रॉब्लम है। इसके घुटने में प्रॉब्लम है, निकाल निकाल। मैं डालता हूँ। मैं बैठ गया। याद कर जगत सिंह, जब भी कोई गरीब तेरे पास मदद मांगने के लिए आता था ना, अपना जूता उसके मुंह पे लगाता था ना। पहली सीढ़ी चढ़ने चल रहा हूं मैं। भाई उस समय उसका औकात दिखा दे। आज हम तेरी औकात दिखा रहे हैं। अबे राजा, सरदार जी, देख साला भीगी बिल्ली तरह कैसे बैठा। राजा, सरदार जी, कागज कलम इसके हाथ में दे। चल चल लिख। बचा के मारे नहीं तो बहुत बचाएंगे। चल क्या लिखूं भाई? चल लिख। मैं की जमींदार जगत सिंह। भाई एक मिनट। फिर भाई बोला। नहीं बोलू, दुश्मन बोलू। हाँ, दुश्मन बोल। हम लिखा पढ़ी वाले को रखते हैं, वो लिखता था। नहीं, आज तू लिखेगा ना। बहुत दिन हुआ कमल पकड़े ना। कमल। अरे राजा, बहुत बड़ा नौटंकी बाज है साला ये। हम जानते हैं इसको, भली बात, बहुत बड़ा नौटंकी बाज है। मंत्रा वंत्रा भूल गया हूँ भाई। सब सिखा देंगे ना, लिखना। चल। अभी मैं बताता हूँ ना। राइटर बनेगी। मैं की जमींदार जगत सिंह। ये छोड़ेगा नहीं, बख्शेगा नहीं। किसी ने सच कहा है, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर एक दिन कहलाएगा।
मोहब्बत वाला आंखों में ऐसा डाला, गजरा मोहब्बत वाला आंखों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान, और मैं तेरे कुर्बान। बड़का तू बना धुरंधर, बड़का तू बना धुरंधर, हाथों में हमारे हथियार, जाता बोल बपे लगता नवा, सुना हमारे भैया वाके साथ। जा तही वाला देखा हमने बात सखा नहीं, तू जा सरऊ जा। हाँ, जा रहा हूं, जा। अरे सरऊ तोरे चरित्र पे देते हैं, तो कितना बड़ा कलाकार होकर देते हैं। बोल सारे बोल, नाम बोल, नाम बोल रहा हाँ, हूँ। नाम बोल। हाँ गलती मालूम से महेंद्र भाई। का है महेंद्र भाई, का है मौर्य का करा थी ए सोनसा बाजार में का दुकान है, बता कितना चीज के? मने ऑलराउंडर है, सब्जी फरोश वाले भी हैं और फ्रूट। अच्छा हाँ, सारा डर गया देखो। 20 रुपया जहर खाने को। ले ले जहर खाइए, ले ले जेबन डाल तो जहर खाए। भैया के बार बार नमस्कार। अरे बाप रे बाप। अरे मेरे पैरों भैया हम लोग मंच के कठपुतली हैं, जैसे जनता जनार्दन कहे वैसे करना पड़ता है। डफली वाले डफली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं आ, मैं नाचूं तू नचा। डफली वाले डफली वाले डफली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं आ, मैं नाचूं तू नचा। डफली वाले ये हमारे परमाने मान्य श्री पवारू भैया, पवारू मिस्त्री और यहाँ महेंद्र गुप्ता, बहुत तरह से 21 रुपया और उनकी तरफ से 1000 रुपये का पुरस्कार। भैया को बार बार प्रणाम। भैया के बार बार नमस्कार हो। अब तो अंतिम सांस लेते ही भाई, अब अपने तेरे बिन मैं क्या, मेरे बिन तू क्या, एक दूजे बिन हम अकेले, आंखों के रस्ते लगते हैं जीवन के मेरे, हाय हाय हाय, तेरे बिन मैं क्या तू क्या उन्हें भी दिखा दो, उन्हें भी दिखा दो, उन्हें भी बुला दो, कहाँ है ये दुनिया वाले। डफली वाले डफली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं फिर से आ गए महेंद्र बाबू हमारे। ए अगर न रहा तो समझा नौटंकी वाला महफिल सुन रहा है। हाँ भैया, ये पहुंचते ही अपन हाजिरी दर्ज करावतीन, भगवान इनका लंबी उम्र दे, आजीवन ये स्वस्थ रहे बस। बस भैया अब तो हाँ, मैकी चल मैकी
मैं की जमींदार जगत सिंह, जल्दी जल्दी मैं की जमींदार जगत सिंह। शनाब बलवंत सिंह। बाबूजी का नाम है। जानता हूँ, साले का नाम जानता हूँ। काहे गाली देते हो? है, दो 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 जबान खींच लूंगा। तेरे लिए गाड़ी आ गई है। आज मैं हमारा ननकौआ जाता का। चल आज मैं आज मैं अपने पूरे होशो हवास में होकर, अपने पूरे होशो हवास में होकर, मैं अपनी पूरी जमीन, मैं अपनी पूरी 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 खबर, पूरी ना कचौड़ी नहीं, सब 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 पूरी पूरी जमीन, चल अचल संपत्ति, चल अचल संपत्ति, डाकू शमशेर सिंह डाकू शमशेर सिंह उर्फ मोहन के नाम लिख रहा हूँ। लिखना पड़ेगा। हाँ लिख लिख जल्दी लिख। उर्फ मोहन, उर्फ हाँ मोहन के नाम लिख रहा हूँ। उर्फ हाँ? उर्फ क्या हुआ? नहीं, चल नहीं, चल नहीं रही, चल नहीं रही, चल नहीं रही, ये नहीं, ये उर्फ पे अटक गई, उर्फ पे। उर्फ मोहन के नाम लिख रहा हूँ। उर्फ मोहन के नाम लिख रहा हूँ। आज से इस संपत्ति से इस संपत्ति से हमें कोई मतलब नहीं है। अरे राम हो। जब माल मत खींचेगा, मत खींचेगा। सारा कितना बड़ा कलाकार है, देख मरने की बारी आई तो अरे राम हो। सनद लिख दिया कि यहाँ गए हैं हमारे बड़े भैया मान्य श्री महेंद्र मौर्य सब्जी वाले। 21 रुपए का पुरस्कार भैया को बार बार नमस्कार। चल सनद लिख दिया कि वक्त पर काम आए, वक्त पे काम आए। अपना सिग्नेचर बना, लिख। बना दिया। बना दिया। चल ला। भाई भाई अब मैं जाऊं? कहाँ जाएगा? कहाँ जाऊंगा? नहीं जाएगा। नहीं जाऊंगा। बताओ कहाँ जाएगा? कहाँ जाऊंगा? ऊपर जाएगा। नहीं जाऊंगा। अरे पागल मत बन जमींदार जगत सिंह। आपने जैसे बोला वैसे। अबे साले ऊपर बहुत सारी जमीन खाली पड़ी है, तेरी हुकूमत ठाट से वहां चलेगी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं मिलेगा तेरे को। जा। बढ़िया हुकूमत चलेगी। अभी डबल डोज वैक्सीन नहीं लगा है, कैसे वो परमिशन मिलेगा? लगा दे रहा हूं ना, डबल डोज वैक्सीन लगाऊंगा। जगत सिंह, ये खरंजा देख रहा है ना, तेरी हवेली पर आता है खरंजा ना। ये तो अब काली रोड हुई, उसके पहले वही था, बुलडोजर था इधर में। याद कर जगत सिंह, अगर इस खरंजे पर किसी गरीब का पांव पड़ जाता था, कटवा लेते थे। जमाना था। भाई अब नहीं ऐसा करूंगा। जगत सिंह, आज यही खरंजा माई कसम तुझे जिंदगी भी देगा और तुझे मौत भी देगा। भाई सवेरे तक का समय दो, हम जीसीबी से सब पलटवा देंगे। अरे हे सरवाए, उखड़वा के फेंको। जब कल का सूरज देखेगा तब ना। कहे ना जगत सिंह, अगर मेरे 3 गिनने तक ये खरंजा तू पार कर जाएगा ना, तो मां कसम हम तेरी जिंदगी तुझे दान में दे देंगे। अब हे सरवाए, अगर नहीं पार किया ना, तो मैं कसम ऐसी गोली मारूंगा तेरी खोपड़ी में कि तेरी खोपड़ी का ढक्कन सीधा आसमान पे डिस्को भांगड़ा करेगा। हाँ? चल भाग, भाग, चल भाग। जावे जल्दी भाग। एक मिनट भाई, पहले हुआ? आपका हर बात हम माने, हाँ एक बात हमारी मान लो। चल बोल। गिनती थोड़ा बढ़ा दो बस। बढ़ा दूं? हाँ। जगत सिंह, 3 के बजाय 2 कर दूंगा, सोच ले। तब तीन ही रहने दो, तीन ही कोशिश करूंगा, 3 ही रहने। नंबर आप मुझे मार देंगे, मारेंगे नहीं, डरवा रहे हैं। मैं समझ रहा हूं ना। क्या सवाल लगा, धरती का बोझ खत्म हो गया। अरे राजा सरदार जी, तुझे कसम, आज हमारे बाबूजी की आत्मा को ना भगवान का सब बहुत ठंडक मिली होगी। जी सरदार जी। चल राजा, चल चलते हैं मां भवानी के मंदिर में। आज मां भवानी के चौखट पर अपना माथा पटक कर कहेंगे, हे मां, तू जगत जननी
जग कल्याणी ममता मई हेमा, बस एक बार हमारी माई और हमारे भैया कन्हैया से मिला के एक बार। चल चलते चल। चलिए। जय मां भवानी। जय मां भवानी। ए बेटवा, का जब से हम खेते में हाँ काकर खिरमिंजी मटर बोआए, हाँ एक दिन गया खेते मेरे झांकाई, काका में हम कारीगर रहे तब फुलानवे फुलाक बात करता है छीमी खूब दनान में हाँ। हाँ काका हाँ। ये जान जब काल हम पहुंचे खेते के 8-10 मेहरारू का करत रहीन बेटवा? 8-10 मेहरारू वह जंगल उपार के छिमी तोड़ तोड़ खाती रहे। तब हम पहुंचे तब कहे हे मेहरारू के कर खेलिया कहा सेठ का हमके काहे बरे तब तू सभी खा दिया तब का हाँ? चारों मिली हमका 10 मिली घेर लिए हाँ। कहा देखा मैंने तू बहुत अच्छा है सेठ बहुत अच्छा है हमारे घरे रिश्तेदार आए यहाँ आधा किलो छिमिया तोड़ के दे देता ले जाए तो रिश्तेदार को अपने खियाई दे वह 10 मिली का हमारे माया लग गई सेठ 10 मिली का 1 किलो 2 किलो तोड़ के दे दे तब का काहे न दई देबे? तोहरे बाप का का जात बा? सही है हमरे बाप का जाए लागत तो कुल हमार लाग बा। हाँ? काका हाँ? हम तो 1 किलो दे तू तो होता पूरा खेतवा उजाड़ के दे दे काहे करे दई देते? काहे करे? काका हाँ? एक के बहुत सुघर के रही हाँ? आज आवे के फिर वादा करेबा बेटवा का? आज हम के लिए आए चला लिया चला लेकिन जो खांचा इसमें बनाया एक पहले बनाइला हाँ कबो बरस उरस करत कि नहीं ऐसे करिए दांत लेके चल गया काका देखा अगर तुहार मने कहत बा तो हमरे साथे जल्दी जल्दी चला हाँ बेटवा नहीं जल्दी जाए हाँ जल्दी आवा देखा था कहाँ बा बेटवा? अरे काका तू देखता ही नहीं ना हाँ? हाय देखा अरे पगलू तो ऊपरी के भिठहुरे है। बेटा देख लेता है का नहीं देख पा हमारा अंगुरी देखा हाँ। के हर जा था ए मुआ अरे जब पिछवा से तना निकी आवत बा अगवा से कैसे होए? पिछवा से निकी आवत बा अगवा जा तू खलियाई ले
पिछवस के तनी निक लागत बा। के आई के आई चिन्हत नहीं है के आ कन्हैया बहू। कन्हैया बहु हाँ। अरे उ तो एकदम करिया कोबर हाँ ई तो एकदम गोर भूभूक कोबर सही। ए बेटो कहते बोलाई दुई बात कर। काका हाँ? तोहरे खेते मेड़े बा हाँ। चाहे जमन बोला। हाँ क्यों रोक टोक करे वाला ना बा। हे दुलाही का है बुढ़ऊ? ए कल बोलिए जैसे को